माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब तो आपकी थकन भी दूर हो चुकी होगी, सुस्ती भी ख़त्म हो चुकी होगी। हुण कसाई की ज़रूरत कहना बस। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप हजरात के दिलों को गरमा रहे थे सना खान मुस्तफ़ा, मद्दाह सहाबा, मद्दाह रसूल अरबी, आज़ादी मार्च के रूह रवां जनाब हाफिज़ मुनीर अहमद साहब आप हजरात के सामने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे। मैं उनको दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, उन्होंने उन जालिमों का मुकाबला किया जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कायदे जमीयत के ख़िलाफ़ प्रोपगंडे किए। उनका जवाब देने के लिए अपने अशार के अंदर एक खूबसूरत मैदान में उतरे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ और मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ इस मैदान में बहुत ही कम अरसे में बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की। आप हजरात ने देखा कि आप हजरात के सामने कैसे उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया कि उन्होंने इस पुरफितन दौर में आप हजरात के सामने वो अशार पढ़े जो अशार पढ़ने से आज हाथ कड़ियाँ लग जाती हैं, वो बातें सुनाई जिन बातों के कहने से हथकड़ियाँ लग जाती हैं। लेकिन मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आप तमाम हजरात की तरफ से भी उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तादेर इनके इस वलवले को, इस जोश व खरोश को तादेर सलामत रखे और हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके शायरी के अंदर, इनके जहन और इनके दिमाग के अंदर बरकत अता फरमाए, रहमतें इनके ऊपर नाजिल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत सहाबा, शान सहाबा, मकाम सहाबा, जनाब हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल शाह साहब काज़मी, जनाब सैयद इस्माइल शाह साहब काज़मी। नारे तकबीर। माशाल्लाह, आप हजरात के सामने मेहमानान खुसूसी जनाब हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल शाह साहब काज़मी जलवा अफरोज़ हैं। कुछ ही देर में उनका बयान आपके सामने होगा। अब मैं बिला ताख़ीर दावत ख़िताब देता हूँ शाहीन ख़िताबत, शहज़ादा जमईयत, फ़ख्र जमईयत, बतले हुर्रियत, सूबा पंजाब के नौजवान कायद जनाब हज़रत मौलाना फ़तेहुल अब्बाद साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने बात का इजहार फरमाएँ। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब हज़रत मौलाना फ़तेहुल अब्बाद साहब। रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हज़रात के सामने हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ फरमा हैं। मुझसे कबल शायर इनकलाब और शायर जमीयत एक पुरसोज़ अंदाज में आप हज़रात से मुखातब थे और अपने अशार, अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। साथियों से गुजारिश है कि वो करीब करीब आएँ, इनका भी बहुत ही खूबसूरत बयान होना है।
रहीम यार ख़ान के साथी जो हैं वो मोहब्बत और जज्बे वाले लोग हैं। वो मेहमान के लिए एक रात क्या कई रातें कुर्बान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान मुकर्रम ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना इस्माइल शाह काज़मी दामत बरकातुहुम का मशकूर हूँ कि वो रहीम यार ख़ान में हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। कारी कामरान साहब, इसी तरह हमारे शायर भाई हाफिज़ मुनीर अहमद साहब, इसी तरह मुंतज़मीन हाजी अल्लाह दित्ता साहब, मलिक सिराज साहब, भाई खालिद साहब, सब हजरात, ये एक बस्ती, एक गांव जिसमें तौहीद और सुन्नत का एक अलम बुलंद करने के लिए नौजवान उठा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पूरे इलाके में फैल जाएगा। अब मौजूदा सूरत हाल पर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, जब कायद मिल्लत इस्लामिया 35 साल कबल जमीयत उलमा इस्लाम की इमारत संभाल रहे थे, उस वक़्त सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कुछ लोग मौलाना मुफ्ती महमूद की वफात के बाद घी के चिराग जला रहे हैं कि आज सब कुछ खत्म हो गया, कादियानियत को असम्बली के अंदर ललकारने वाला चला गया, अब हमारी मर्जी होगी जो हम करेंगे। हमें पार्लियामेंट के अंदर जो काफिर कह रहा था, जिसने चैलेंज दिया था, जिसने हमसे मुनाजरा जीता था, वो चला गया। वहां उनके एजेंट और दूसरे हवारी खुश थे। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा अब मुझे कोई पूछेगा नहीं, इसके बाद मेरा कोई नाम नहीं लेगा। मौलाना अब्दुल मजीद ने कहा नदीम शाह साहब ने कि ज़ियाउल हक साहब तुम्हारी भूल है, तुम खुशियां ना मनाओ, तुम चिराग ना जलाओ, तुम ये चिरागा ना करो, फूल ना बरसाओ। मुफ्ती महमूद बूढ़ा चला गया है, जवान होके आ रहा है। अब आपको बताएगा, मुफ्ती महमूद का खून इसकी रगों में दौड़ता है, वो ललकारेगा। पार्लियामेंट के अंदर कादियानियों के एजेंटों को भी ललकारेगा, पार्लियामेंट से बाहर भी ललकारेगा, बताएगा कि मुफ्ती महमूद के जाने के बाद इस्लाम के झंडे को नीचे नहीं होने दिया जाएगा। परचम नबवी कल भी बुलंद था, परचम नबवी आज भी बुलंद है। दबाने की कोशिश की गई, ये कहा गया कि मौलाना इक़्तिदार के पीछे जाता है, हर हुकूमत का हिस्सा होता है। आप बताओ, हुकूमत वाले आज़ादी मार्च से पहले हुकूमत को लाने वाले, हुकूमत के पीछे वाले, हुकूमत को बनाने वाले, वोट चोरी करने वाले, जाली मैनिडेट बनाने वाले मौलाना के पांव पे हाथ रख के बैठे रहे, 4 घंटे बैठे रहे। मौलाना हाथ जोड़ कर कहते हैं इक़्तिदार चाहिए, विज़ारत चाहिए, सदरशिप चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, वजीर आला चाहिए, नायब वजीर आजम चाहिए। जो मर्जी मांगना चाहते हो देने के लिए तैयार हैं। दुनिया के किसी बैंक में अरबों रुपए लेना चाहते हो देने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती महमूद के बेटे ने कहा ये लोहे के चने हैं, इनको निकलना भी मुश्किल है, इनको चबाना भी मुश्किल है। तुम किसी और के पास गए होगे, किसी और को खरीदा होगा। ना तुम्हारी विज़ारत में बिक सकता हूँ, ना तुम्हारी दौलत से बिक सकता हूँ। तुम्हारी विज़ारत को भी मैं पाँव की ठोकर से उड़ाता हूँ, तुम्हारी दौलत को भी मैं पाँव की ठोकर से उड़ाता हूँ। इक़्तिदार वाले वापस चले गए। उन्होंने कहा अभी इसको और कोशिश करते हैं और राम करने की कोशिश करते हैं।
मौलाना को बिठा देंगे। आज़ादी मार्च में कायद ने कहा जो हमारा मुआदा है हमने नहीं तोड़ना, हमने पत्ता नहीं तोड़ना, मेट्रो को नहीं तोड़ना। असेंबली के ऊपर चढ़ के उस ड्रामेबाज ताहिर अल कादरी की तरह नहीं कहना पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया है। उसकी तकरीर आपने सुनी होगी, पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया है, अंदर फौजी खड़े हैं, हम बाहर खड़े हैं। वो इस तरह कहा करता था। कायद इशारा करे पार्लियामेंट क्या होती है, पाकिस्तान की चारों सूबों की असेंबलियों पे भी हम कब्जा कर सकते हैं, इस्लामाबाद के सदर हाउस पर भी कब्जा कर सकते हैं, पार्लियामेंट पे वजीर आजम हाउस पे भी कब्जा कर सकते हैं। लेकिन हम अमन पसंद हैं, जमहूरियत पसंद हैं, चोर रास्तों से इक़्तिदार में नहीं आते, जद्दोजहद कर रहे हैं, मैदान में हैं, सड़कों पे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज जिसको ये लाए थे आज वो दुनिया में गंदा हो चुका है, वो चोर साबित हो चुका है। आटा चोर, चीनी चोर, दवाई चोर, सब कुछ चोर, सारी हुकूमत चोर, सारे वजीर चोर, सारे अमन चोर, सारे चोर जमा हो गए हैं। आज उसको लाने वाले भी परेशान हैं, वो उनको भी गंदा कर रहा है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा, वो मौलाना को गालियों के अलावा कुछ नहीं देता। वो कहता था मैं इसको गिरफ्तार करूंगा, मैं इसका हिसाब करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सारी बातें खत्म हो गई। नवाज शरीफ को पकड़ा, जरदारी को पकड़ा, दूसरों को पकड़ा, लेकिन कायद की तरफ उसकी उंगली नहीं उठ सकी, जुर्रत नहीं हो सकी। क्यों कि कायद का दामन साफ था, करप्शन से पाक था। लोगों 7 मरतबा इक़्तिदार में आए, वजीर आला का बेटा आया, सारा कायद पाकिस्तान में कई हुकूमतों में शामिल हुआ, लेकिन इक़्तिदार में रहने के बावजूद दामन पे एक करप्शन की छींट नहीं लगी। इस तरह का कायद किसी जमात के पास नहीं है, किसी और के पास नहीं है। वो मजबूर हो गए, वो परेशान हो गए। अब क्या करें? इमरान न्याजी को रात को भी नींद नहीं आती, ख्वाब में ये बात आती रहती है, जाग में भी ये बात आती है कहीं दोबारा इस्लामाबाद आ गए तो फिर क्या होगा। अब हम आएंगे तो वापस जाने के लिए नहीं, तुझे भगाने के लिए आएंगे, तुझे घर भेजने के लिए आएंगे। हम चाहते हैं कि जो इसको लेके आए हैं वो इसको वापस लेके जाएं। हम उनको कहना चाहते हैं अपने जाली बेटे को वापस ले जाओ, खुद ले जाओ, वरना हमारे कारकुनों का जो सैलाब आ रहा है, जो बिफरा हुआ समंदर आ रहा है, वो तुम्हें ना कहीं बिफरा दे, वो तुम्हें ना कहीं बहा दे। तुम इस अपने बच्चे को ले जाओ, जहाँ कहे वहाँ पहुँचाओ, जहाँ इसके ससुराल रहते हैं लंदन में वहाँ पहुँचाओ। हम यही उनको पैगाम देना चाहते हैं, यही उनसे कहना चाहते हैं। मैं आपसे यही आखिरी बात करना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त मैदान में है। 30 नवंबर को मुल्तान में कायद आ रहा है, PDM का जलसा है। आप सब हजरात ने, हर इलाके के साथी मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं। मेहनत करनी है, इस्तिकामत दिखानी है, जुर्रत का मुजाहरा करना है। हम दोबारा आपके पास आएंगे, आपने जुर्रत के साथ कायद के पैगाम को लेके आगे बढ़ना है। नवंबर के लिए आपकी तरतीब बनाएंगे, सब ने हमने जाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कायद के पैगाम सुनने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आज देवबंद के बेटे के ऊपर अल्लाह ने क़यादत का ताज रख दिया है। नवाज शरीफ भी पीछे है, जरदारी पीछे है, 11 जमातें पीछे हैं। इंशाअल्लाह ये सफर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। पार्लियामेंट में भी कायद इंशाअल्लाह क़यादत करेगा, सदर बन के आएगा या वजीर आजम बन के आएगा। और इस तरह नहीं आएगा जैसे ये कठपुतली है, इख्तियारात के साथ आएगा। इक़्तिदार में आएगा तो इस तरह आएगा जिस तरह मुफ्ती महमूद आया था। मुफ्ती महमूद आते ही ऐलान किया था, आज के बाद मुफ्ती महमूद की हुकूमत है, इस हुकूमत में शराब नोशी बंद होगी, जुए के अड्डे बंद होंगे, जिना बंद होगा। कायदे जमीयत भी यही पैगाम लेकर आएंगे। जब वजीर आजम बनेंगे ये बदमाशियां बंद होंगी, ये बदमाशी के अड्डे बंद होंगे। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना था, उसके निफाज के लिए अगर कोई कायद है तो वो मेरा कायद है, कोई अगर रहनुमा लीडर है तो वो मेरा कायद है। आप उस कायद के दस्तो बाजू बन जाएं,
आप उसके पीछे चलें, अकाबिर उलमा के पीछे चलें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कायद के पीछे आएगा वो कभी नाकाम नहीं होगा। मकामी तौर पर भी मैं कहना चाहता हूँ, मकामी साथियों का भी कोई मसला हो, हम हाजिर हैं, जमीयत उलमा हाजिर है, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन हाजिर हैं। किसी अफसर के पास, किसी थाने में, किसी महकमे में कोई ज्यादती हो रही हो, नाइंसाफ़ी हो रही हो, जमीयत उलमा इस्लाम आंखों में आंखें डालकर अफसरों से बात करना जानती है। अगर किसी साथी के साथ कोई ज्यादती होती है तो जमीयत उलमा इस्लाम उसका तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। आप घबराएं नहीं, डरे नहीं कि हम पर जाली पर्चे होंगे, झूठे केस होंगे, परेशान नहीं होना। अल्लाह की मदद हमारे साथ है, क़यादत हमारे साथ है, जमीयत के करोड़ों कारकुन हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एक कारकुन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, एक एक कारकुन के साथ हम खड़े होंगे। आपने हमें आवाज़ देनी है, वो सुबह हो या रात हो, वो कोई वक़्त हो, हम जहाँ पर भी हों आपकी आवाज़ पर हम पहुँचेंगे। कल भी पहुँचे थे, यहाँ बेशुमार साथी बैठे होंगे जिनके कई मसाइल होंगे, हमने हल किए, जमीयत उलमा की अवामी कुव्वत से हल किए। अदालतों में गए, थानों में गए, अस्पतालों में गए, अपनी ताकत और कुव्वत के मुजाहरे किए और दुनिया के उन अफसरों को मनवाया। MNA हम नहीं थे, MPA नहीं थे, लेकिन MPA और MNA सामने झुक गए जमीयत उलमा के कारकुनों के सामने। मैं मजीद मेहमान खुसूसी के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। अब इनके कीमती मलफूजात हम सुनेंगे। आप हजरात दिलजमी के साथ बैठें। भाई खालिद का मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हम सबको जमा किया है। हर साल ये प्रोग्राम होता है, आप इसी तरह मोहब्बत के साथ इसको मज़ीद बढ़ाएं। हमारे आसपास शिर्क और बिदात की बस्तियां कायम हैं। आज तौहीद का यहाँ डंका बज रहा है, तौहीद का ऐलान हो रहा है। हज़रत उस्ताद मुकर्रम वालिद मुकर्रम शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब दामद बरकातुहुम की तबीयत कुछ नासाज थी, वो प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके। उन्होंने आपसे माजरत भी की है कि मैं हाजिर होता अगर मेरी तबीयत ठीक होती। उनके लिए दुआ भी फरमाएं, अल्लाह ताला उनकी सेहत को सलामत रखे, उनका साया तादेर हम पर सलामत रखे। अल्लाह ताला उनकी सरपरस्ती में हमें इस तरह प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब हजरात से गुजारिश है, जहाँ जहाँ से साथी तशरीफ़ लाए हैं, आप सब मेहमान हैं, खाना खा के जाएं और भाई खालिद से राब्ते में रहें। जो साथी हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आइंदा अपने अपने इलाकों में भी इस प्रोग्राम को फैलाएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अब मैं बिला ताख़ीर अपने महबूब मेहमान को दावत देता हूँ, जो हमारे खतीब इस्लाम पाकिस्तान के मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल शाह काज़मी साहब, जो हमारे लिए दूर दराज से सफ़र करके आए हैं। उनका ज़ौक़ पर ज़ौक़ कुरान भी सुनते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज वो तौहीद के डंके हमें सुनाएं, वो अंबिया की सुन्नत को ज़िंदा करें, तौहीद की दावत को आज पहुँचाएं, ताकि वो शिर्क के महल तक पहुँचे कि तौहीद वाले यहाँ पर भी जिंदा हैं। जब तक तौहीद वाले जिंदा हैं, तौहीद का अलम बुलंद करते रहेंगे। अब आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल शाह काज़मी साहब दामद बरकातुहू।